इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधु ने विधवा के साथ अपना संबंध बनाया। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोमांचक कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पिपलिया की सुबह कुछ खास थी। मंदिर की घंटियां, कोयलों की कूक और सूरज की हल्की सी किरणें गांव की हवाओं में एक पवित्रता घोल देती थीं। इसी गांव के किनारे बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक आश्रम था, निर्मल तपोवन आश्रम। वहां एक साधु रहा करते थे, स्वामी विश्रांतानंद। लंबा गठीला शरीर, मस्तक पर तिलक और गाढ़ी दाढ़ी। लोग उन्हें स्वामी जी कहते थे और उनके भीतर एक अलौकिक तेज महसूस करते थे। स्वामी जी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, दिन भर ध्यान, जप और साधना में लीन रहते। पर कहते हैं ना, इंसान चाहे जितना भी तपस्वी हो, उसके भीतर की इच्छाएं छुपे छुपे सिर उठाती ही हैं। और यही आद थी जो इस कहानी की नींव बन गई। गांव की एक औरत सौम्या, उम्र कोई 28 वर्ष, एक सुंदर सजीव चेहरा और आंचल में भरा दर्द। उसका पति रोहित फौज में था और पुलवामा हमले में शहीद हो गया था। गांव की वह अकेली जवान विधवा थी। उसके ससुराल वालों ने उसे अपनाया, पर जैसे जैसे दिन बीते उसे महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गई है। उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा सूनापन था, न तो रोने की आजादी और न हंसने की। गांव की औरतें उसके कपड़े, चाल और यहाँ तक कि उसके मुस्कुराने तक पर सवाल उठाती, लेकिन सौम्या ने सबकी बातों को चुपचाप सह लिया। बस एक जगह उसे थोड़ी राहत महसूस होती थी, वह थी आश्रम। एक शाम जब बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, सौम्या मंदिर गई। वहां से लौटते हुए वह आश्रम के सामने से गुजरी। अंदर से भजन की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। उत्सुकतावश वह अंदर चली गई। स्वामी जी ध्यानमग्न थे। सौम्या कुछ देर उनके सामने बैठी रही और जब वह उठने लगी तो एकाएक उसकी आंखें स्वामी जी की आंखों से टकरा गईं। उन आंखों में न जाने क्या था, शायद शांति, शायद आकर्षण, या शायद दोनों। तुम कुछ पूछना चाहती हो? स्वामी जी ने पहली बार किसी औरत से सीधी नजर मिलाकर बात की थी। नहीं, बस कुछ सुकून चाहिए था, सौम्या ने धीमे स्वर में कहा। स्वामी जी मुस्कुराए। सुकून भीतर से आता है, बाहर ढूंढने पर सिर्फ सवाल मिलते हैं। उस दिन के बाद से सौम्या अक्सर मंदिर जाने के बाद आश्रम की ओर जाने लगी। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, बस बैठती, कभी फूल सजाती, कभी भजन गुनगुनाती, और धीरे धीरे एक गहरा संबंध बनने लगा। न कोई नाम, न कोई परिभाषा, पर मौजूद। एक दिन की बात है, पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा खिला था और हवाओं में एक अजीब सी नमी थी। सौम्या देर रात तक मंदिर में रही और लौटते हुए आश्रम की ओर चली गई। स्वामी जी, आप सोए नहीं? उसने देखा स्वामी जी ध्यान की मुद्रा में थे, पर उनकी सांसों में हल्का कंपन था। नींद अब आती कहाँ है? उन्होंने धीरे से कहा। मन शांत नहीं रहता क्या? सौम्या ने पूछा। स्वामी जी ने उसकी ओर देखा एकटक, गहराई से। मन बहुत कुछ चाहता है, पर हर चाहत को दबा देना भी तो तप है। उस क्षण हवा थमसी गई थी। सौम्या और स्वामी जी के बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सांसों की आवाज थी और एक अनदेखा कंपन। सौम्या का आंचल उसके कंधे से फिसला और वह झट से संभल गई, पर स्वामी जी की नजरें उस पल को पकड़ चुकी थीं। अगले कुछ दिनों तक स्वामी जी की साधना में विघ्न पड़ने लगे। उनके ध्यान में सौम्या की मुस्कान, उसकी चाल, उसकी आंखों की तलब समाने लगी। दूसरी ओर सौम्या को भी आश्चर्य होने लगा। उसे स्वामी जी की प्रतीक्षा रहने लगी। उनके शब्द याद आने लगे। उनकी नजरों की गर्मी महसूस होने लगी। उनकी नजरों की गर्मी महसूस होने लगी। उसने खुद से सवाल किया, क्या ये पाप है या इंसानियत की भूख? एक दिन वह पूछ बैठी, स्वामी जी, क्या साधु को प्रेम करने की इजाजत है? स्वामी जी चौंक गए, लेकिन शांत भाव से बोले, प्रेम आत्मा का सौंदर्य है, पर जब शरीर बोलने लगे तो वह प्रेम से आगे की बात हो जाती है। सौम्या ने धीमे स्वर में कहा, और अगर आत्मा और शरीर दोनों तड़पें तो क्या करें? उस सवाल का कोई उत्तर नहीं था, या शायद वह उत्तर उस रात उनके स्पर्शों की गर्मी में मिलने वाला था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सौम्या चुपचाप आश्रम पहुंची। वह थर-थर कांप रही थी। बारिश की कुछ बूंदें उसके बालों से टपक रही थीं। स्वामी जी अकेले कक्ष में दीपक के सामने बैठे थे। माफ कीजिए, सौम्या बोली। क्यों? मैं खुद से हार रही हूँ। स्वामी जी उठे, उसकी ओर बढ़े, कोई शब्द नहीं बोले, बस उसके पास खड़े हो गए। दोनों की सांसें तेज थीं और उस पल पहली बार एक साधु का संयम और एक विधवा की तरफ एक दूसरे को छूने को आतुर हो उठी।
उनके बीच एक गहरा मौन था और उस मौन में एक अधूरी पुकार। स्वामी जी ने धीरे से सौम्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकने लगे, जैसे वह भीतर तक उसे पढ़ लेना चाहते हों। और फिर उस रात की खामोशी में दोनों खो गए। दीपक की लौ कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सौम्या का शरीर। भीगी चुनरी उसकी कमर से चिपकी हुई थी और माथे की बिंदी अब गर्दन तक बह आई थी। स्वामी जी उसके बेहद पास खड़े थे। दोनों के बीच एक उबलता हुआ मौन था जो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। स्वामी जी की आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें कंपन था। आपको भी मुझे रोक देना चाहिए था। सौम्या की आंखों में वो कह चुकी थीं जो शब्द नहीं कह सके। दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा बहुत देर तक। और फिर धीरे से सौम्या ने अपनी हथेली स्वामी जी की छाती पर रख दी, उस स्थान पर जहां साधना के वर्षों की स्थिरता अब तेजी से धड़क रही थी। यह कौन सी तपस्या है जो मेरी सांसों को बांधने लगी है, उसने फुसफुसाया। स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन छोड़ा नहीं। उनके स्पर्श में एक अजीब सी बेचैनी थी, न इंकार न स्वीकार, बस एक रुकी हुई नदी जो अब बांध तोड़ने को आतुर थी। बाहरी संसार और भीतर की उलझने। अगली सुबह कुछ बदला हुआ था। सौम्या अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, पर उसका मन अभी भी आश्रम की दीवारों में उलझा था। वहीं स्वामी जी अपने ध्यान में बैठ तो गए थे, पर उनकी आंखें बार बार खुल रही थीं। उनकी साधना भटकने लगी थी। वह वेदों के श्लोक पढ़ते, पर सौम्या की मुस्कान उन अक्षरों से झांक जाती। गांव में भी फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। सौम्या आजकल मंदिर से देर से लौटती है। स्वामी जी भी अब पहले जैसे नहीं रहे। कहीं कुछ इन कानाफूसियों से न सौम्या अनजान थी न स्वामी जी, पर अब वह बांध जो टूटा था उसे रोका नहीं जा सकता था। एक दोपहर जब गांव वाले खेतों में व्यस्त थे, सौम्या एक बार फिर आश्रम पहुंची। स्वामी जी, आप मेरी तरफ क्यों देखना बंद कर चुके हैं? क्योंकि मैं तुम्हें देखना बंद नहीं कर पा रहा। उस दिन उन्होंने एक दूसरे को बहुत देर तक देखा। सौम्या ने धीरे से अपनी चूड़ियां उतारी और स्वामी जी की गोद में सिर रख दिया। क्या हम पाप कर रहे हैं? उसने पूछा। अगर प्रेम पाप है तो हाँ, लेकिन अगर यह सिर्फ वासना है तो हमें खुद को रोकना होगा। और अगर यह दोनों है? स्वामी जी चुप हो गए। उनकी उंगलियां सौम्या के बालों में उलझने लगी थीं। अनजाने लेकिन आत्मीय स्पर्श। धीरे धीरे उसकी सांसें उनकी गर्दन को छूने लगीं। वह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं था। उसमें वर्षों की दबाई हुई इच्छाएं, अधूरी भावनाएं और अनसुनी पुकारें थीं। उनकी उंगलियां अब उसकी पीठ पर थी और सौम्या की बाहें उनकी कमर के चारों ओर चप्पे चप्पे पर शांति थी, बाहर भी और भीतर भी। लेकिन प्रेम जितना पवित्र होता है, समाज की नजरों में वह उतना ही असहज हो जाता है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने आश्रम के बाहर सौम्या को जाते देखा और बात फैल गई। एक साधु और विधवा के बीच ये कैसा संबंध है? धर्म का अपमान है। आश्रम की पवित्रता भंग हो रही है। सौम्या के घर वालों ने उस पर बंदिशें लगा दी। ससुर ने कहा, तेरा मन अब बहकने लगा है, ये तेरा अंतिम चेतावनी है। उधर आश्रम में भी कुछ भक्तों ने स्वामी जी से सवाल पूछना शुरू कर दिए। क्या अब ये तप नहीं व्यापार बनता जा रहा है? स्वामी जी मौन थे। उनके भीतर का तूफान अब नियंत्रण में नहीं था और सबसे ज्यादा उन्हें यह डर सताने लगा था कि कहीं उनका प्रेम सौम्या के लिए अभिशाप न बन जाए। एक रात सौम्या रोती हुई आश्रम पहुंची। वो मुझे गांव छोड़ने को कह रहे हैं, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। स्वामी जी की यह बात सुनकर वह चौंक गई। और आपका धर्म, आपकी साधना? अगर मेरा धर्म मुझे प्रेम से अलग करता है तो वह अधूरा है, और अगर साधना मुझे संवेदनाओं से दूर करती है तो वह सिर्फ घमंड है। उस रात उन्होंने एक दूसरे के गले लगकर रोया, जैसे दो आत्माएं वर्षों के बिछड़ाव के बाद मिली हों। और फिर पहली बार स्वामी जी ने अपने कमंडल को एक ओर रखा और सौम्या के गालों को चूम लिया। वह स्पर्श ऐसा था जैसे कोई सूखा वृक्ष पहली बारिश में नहा रहा हो। धीरे धीरे उनके होठ एक दूसरे से मिले। सौम्या की सांसें तेज होने लगीं। स्वामी जी की हथेलियां उसके कांपते हुए शरीर को सहला रही थीं। उस कमरे में अब कोई देवता नहीं था, सिर्फ दो देह थीं, दो आत्माएं जो अपने सारे बंधनों को तोड़कर एक दूसरे में विलीन होना चाहती थीं। और फिर दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। स्वामी जी ने झट से दीपक बुझा दिया। सौम्या कांपती हुई पीछे हट गई। कौन? मैं, शंकर, एक शिष्य। स्वामी जी ने स्वर में स्थिरता लाकर पूछा, क्या बात है? गांव की पंचायत बुली है, आपको और सौम्या बहन को बुलाया गया है। गांव की बैठक में भीड़ जमा थी। सौम्या सिर झुकाए बैठी थी और स्वामी जी के चेहरे पर एक विचित्र सा आत्मविश्वास था, या शायद त्याग का भाव। स्वामी जी, आपने हमें धोखा दिया।
आपने आश्रम को अपवित्र किया, अब आपको इसे छोड़ना होगा और सौम्या को गांव छोड़ना होगा। उनके पास कोई चारा नहीं था, पर ठीक उस क्षण स्वामी जी खड़े हुए। अगर प्रेम पाप है तो मैं पापी हूँ, अगर सौम्या का साथ अधर्म है तो मैं अधर्मी हूँ, पर मैं अपने प्रेम से पीछे नहीं हटूंगा। गांव सन्न रह गया। सौम्या ने पहली बार उठकर स्वामी जी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी इस पाप में भागीदार हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं। पंचायत ने उन्हें गांव से निकाल दिया। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ सौम्या और स्वामी जी ने गांव छोड़ दिया। कंधे पर एक झोला, दिल में बहुत कुछ अधूरा और सामने एक लंबा रास्ता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत थी, जहां प्रेम, समाज, धर्म और देह चारों एक नए मुकाम पर पहुंचने वाले थे। गांव छोड़ने के बाद स्वामी जी और सौम्या उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही दिनों में वे हरिद्वार पहुंचे। गंगा किनारे एक छोटी सी झोपड़ी ली और वहीं रहने लगे। अब स्वामी जी विश्रांतानंद नहीं बल्कि राघव बन चुके थे, एक सामान्य इंसान। और सौम्या, वह भी अब विधवा नहीं, एक स्त्री थी, प्रेम में जीवित, जीवन में स्वतंत्र। वे दोनों मिलकर एक छोटा सा आयुर्वेदिक उपचार केंद्र चलाने लगे। स्वामी जी जड़ी बूटियां तैयार करते और सौम्या रोगियों की देखभाल करती। धीरे धीरे लोग उन्हें जानने लगे, मानने लगे, पर भीतर कुछ था जो अब भी अधूरा था। समय के साथ सौम्या ने महसूस किया कि स्वामी जी का प्रेम स्थिर है, पर अब वह गहराई जो शुरुआत में थी वह क्षीण हो रही थी। शारीरिक नजदीकियां अब कम हो गई थीं। स्वामी जी फिर से ध्यान में लीन रहने लगे थे, पर अब किसी साधु के रूप में नहीं बल्कि एक खोजी इंसान के रूप में, जो अपने भीतर फिर से एकांत ढूंढ रहा था। तुम मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हो राघव? मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, मैं बस खुद के और पास जा रहा हूँ। सौम्या को समझ नहीं आया। क्या प्रेम का अर्थ यही था कि जब प्रेम पूरा हो जाए तो व्यक्ति फिर से अकेला हो जाए? उनके बीच अब कम संवाद थे, अधिक मौन, पर फिर भी वह साथ थे, एक दूसरे की छाया बनकर। एक दिन अचानक आश्रम से एक चिट्ठी आई। गांव के वही शिष्य शंकर ने भेजी थी। स्वामी जी, आपके जाने के बाद गांव बिखर गया है, लोगों में अब भी आपकी यादें हैं, आश्रम अब वीरान है, कृपया एक बार लौट आइए। राघव चुपचाप चिट्ठी पढ़ते रहे। फिर उन्होंने सौम्या से कहा, शायद यह मेरी परीक्षा का अंतिम चरण है। सौम्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एक वादा दो, जब लौटो तो पूरे रूप में लौटो, जब लौटो तो पूरे रूप में लौटो, या फिर कभी मत लौटना। राघव अब फिर स्वामी विश्रांतानंद बनकर गांव लौटे। वहां की गलियों में उनकी वापसी की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने अब सिर्फ एक ही उद्देश्य रखा, आश्रम को फिर से जागृत करना और खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करना। सौम्या वहीं हरिद्वार में रह गई। उसने केंद्र चलाना जारी रखा, अब और गहराई से और अधिक सेवा भाव से। उनके बीच अब कोई संदेश नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, बस एक मौन समझदारी थी। 5 साल बीत गए। हरिद्वार के घाट पर एक दिन सौम्या बैठी थी। उसका चेहरा शांत, आंखें ठहरी हुई और बालों में कुछ सफेदी। वहीं एक बालक भागता हुआ आया। क्या आप सौम्या देवी हैं? हाँ बेटा, क्यों? स्वामी विश्रांतानंद जी की समाधि बन गई है। उन्होंने अंतिम समय में आपका नाम लिया था और यह पत्र आपके लिए। सौम्या के हाथ कांप उठे। पत्र खोला। सौम्या, तुम्हारे साथ बिताया समय मेरी आत्मा की सबसे बड़ी पूर्ति था। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, वही मेरी असली साधना थी। लेकिन मेरा जीवन अधूरा रहता अगर मैं खुद को फिर से अपनी तपस्या में ना झोंकता। तुमने मुझे जीना सिखाया और अब मैं मोक्ष की ओर जा रहा हूँ, न मोह से बंधा, न प्रेम से दूर। मुझे माफ करना कि मैं लौट न सका, लेकिन विश्वास रखना, अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे। तुम्हारा विश्रांतानंद। राघव। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने चिट्ठी को छाती से लगाया और गंगा की ओर देखा। वह दिन था जब सौम्या ने भी चुपचाप अपने केंद्र को किसी और को सौंपा और गंगा किनारे एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। अब वह भी साध्वी बन चुकी थी, माता श्री सौम्या। वहां आने वाले लोगों को वह सिर्फ एक बात सिखाती, प्रेम बंधन नहीं होता, वह मोक्ष की राह बन सकता है अगर आप उसे अपने भीतर जीना सीखें। यह कहानी प्रेम, त्याग, आत्मा और देह के बीच के उस संघर्ष को दर्शाती है जिसे समाज अक्सर नाम देने से डरता है। यह कहानी उन रिश्तों की है जो हर नियम, परंपरा और पहचान से परे होते हैं और फिर भी सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।